हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग, और साथ ही साथ देखेंगे कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं म्यूज़िक के थ्रू। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं हमारी रीडिंग की डीएम के एनर्जीज़ के साथ। तो चाहे आपके डीएम सिंगल हो या कमिटेड हो, ये रीडिंग आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है, अगर सिचुएशन आप लोग के लिए एप्लीकेबल है तो। अगर आपने डीएम का देखा और वो आपको थोड़ा बहुत रेजोनेट होते हुए दिखा, तो इसका मतलब ये रीडिंग आप लोग के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। तो देखते हैं गाइस, डीएम की करंट सिचुएशंस क्या है, क्या चल रहा है डीएम के दिमाग में, कहाँ है वो यूनियन के एनर्जी में। कहीं ना कहीं मुझे डीएम ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए कि नहीं, डीएफ को कांटेक्ट करने का लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए कि नहीं। ये कनेक्शन पास्ट में है, पर डीएफ मुझे बहुत ज़्यादा खुश करती है। पर मुझे अगर मैं गया तो डीएफ मुझे कैसे देखकर रिएक्ट करेगी, कैसे वो कहीं गुस्सा तो ना हो जाए, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कह दे, कहीं वो न्यू बिगिनिंग्स के लिए तैयार ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। डीएम को ये भी लग रहा है कि क्या अब वो सही लगेगा अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया, तो क्या वो मेंटली फिज़िकली प्रिपेयर्ड है आपको अप्रोच करने के लिए। जो भी ज़रूरत है आपके कनेक्शन में एफर्ट्स डालने के लिए, क्या वो मेंटली प्रिपेयर्ड है ये सब करने के लिए। क्या वो कोई ऑफ़र देने के लिए तैयार है और आपके साथ फिर से अगर वो बात करते हैं तो उनको पता है कि इस कनेक्शन पे काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे सुधरने के लिए, मतलब बहुत कुछ करने के लिए, एक नया इंसान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना होगा। तो क्या ये डिवाइन मैस्कुलिन अभी इस समय पर रेडी है। एक पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका ऑब्सेशन उनको खींच रहा है आपकी तरफ। उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, वो सुंदर है, नहीं उससे मुझे खुशी मिलती है, नहीं मुझे जाना है उसके पास, उसके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अपने लाइफ में चाहिए। लेकिन उनका दूसरा माइंड उनको तुरंत बोल देता है कि आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली रेडी नहीं हो इस कनेक्शन के लिए, और डीएफ को जो चाहिए वो आप नहीं दे सकते हो, आप डीएफ के लिए इनफ नहीं हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो है डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी तरफ आने के लिए रोक रहे हैं इस समय पर। याद रखिए, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई इशू नहीं है यहाँ पर, डीएफ की कोई बात ही नहीं है। डीएफ ऐसी है, डीएफ ऐसी है, डीएफ में कोई गलतियाँ है, नहीं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके डीएम की फ़िलहाल जो भी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं उसको नेगेटिव जो है थिंकिंग कट कर रही, जो भी वो पॉजिटिव करना चाह रहे हैं एक्शंस, उसको नेगेटिव थिंकिंग कट करते चली जा रही है। इसलिए आपके पर्सन इतना चाह कर भी, इतना ऑब्सेस होकर भी आपको एक फ़ोन तक नहीं मिला पा रहे हैं। चलिए देखते हैं गाइस, डीएफ की क्या कंडीशनिंग है इस जर्नी पर राइट नाउ। और डीएफ के लिए लेंगे ये वाला डेक। डीएफ, कहीं ना कहीं आपको एक बात जाननी ज़रूरी है कि जो भी हो रहा है यूनिवर्स के मर्ज़ी से हो रहा है। यहाँ पर एक जर्नलिंग का ये आया है, तो डीएफ के लिए एक एडवाइस दूंगी मैं कि आपको जो भी थॉट्स और फीलिंग्स आ रहे हैं आप उसको एक जर्नल में, एक किताब में लिख दे और उसको पढ़े। ठीक है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी हो रहा है आप उसको जर्नलिंग ऐसे करना चाहते हैं कि करंटली क्या हो रहा है वो लिखना चाहते हैं, या आप ये करना चाहते हैं कि, एक मिनट, हाँ, आप अपने एफर्मेशंस लिखना चाहते हैं उस जर्नल में। लेकिन एफर्मेशंस आप ज़रूर लिखिए, कुछ अच्छे 10 एफर्मेशंस अपने लिए ढूंढिए यूनियन के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड वो एफर्मेशंस को ढूंढिए आप। और उसके बाद वो एफर्मेशंस के साथ साथ यहाँ पर आप उस एफर्मेशन को लिखने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, क्या होता है आपके दिल दिमाग में जब आप ये एफर्मेशन लिखते हैं,
तो वो भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो एफर्मेशंस तो लिखिए, उसके साथ साथ ये भी लिखिए कि आपका अफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये आपको इनर वर्क में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हुए मुझे तो दिखाई दे रहा है। प्लस मुझे देखिए, आप लोग यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप इनर यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और इस प्रोसेस में आपको अपने हार्ट को ओपन करते चले जाना होगा, और हार्ट और ट्रस्ट भी करना आना चाहिए आप लोगों को। ऑब्वियसली डीएफ बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, लेकिन डीएफ जानती है कि किसको ट्रस्ट करना चाहिए और किसको नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। डीएफ सिर्फ डीएम ही ऐसा इंसान है जिस पे वो ट्रस्ट करके धोखा खा भी ले तो वो गुस्सा नहीं होती। बाकी कोई भी हो, अगर उस डीएफ को तो धोखा नहीं दे सकता है। ये सिर्फ एक चीज़ हो जाती है जहाँ पे डीएफ को बहुत ज़्यादा प्यार होता है डीएम से, तो अंदर पता भी होता है कि इंट्यूशन भी होता है कि ये बंदा ऐसे ऐसे कर सकता है मेरे साथ, ये बंदे के दिमाग में ये चल रहा है, तभी भी वो उसको एक मौका देना चाह रही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डीएफ ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, इसका मतलब ये है कि डीएफ सब जान कर भी एक मौका दे रही है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। और क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये यूनिवर्स से दिया गया कनेक्शन है, तो डीएफ ये बहुत अच्छे से जानती है। और कार्मिक साइकिल्स डीएफ के बहुत जल्दी, आपके एज अ डीएफ बहुत ज़्यादा जल्दी एंड होने वाले हैं। और दिल को प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा दिल को नर्चर करना सीखे अपने ज़िंदगी में, ये एक एडवाइस मैं दूंगी। प्रोटेक्शन से आप लोगों को क्या होगा कि चोट नहीं लगेगी, दिल पर हर्ट नहीं होगा, लेकिन आपको एक कि मैंने ट्राई ही नहीं किया वो बाद में बहुत ज़्यादा रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को के साथ डिनर पे या मूवी पे जाना है, और आपने सोचा कि अरे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को पूछोगी तो वो तो मना ही कर देगा, तो मैं नहीं पूछती हूँ। इससे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर लिया अपने हार्ट को टूटने से, लेकिन आपने अपने अंदर एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी, और वो है कि अब मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। वो अब आपके ज़िंदगी में रह जाएगा कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। इससे अच्छा है आप अपने आप एक मौका देते। आपके डीएम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते, ना ही तो बोल सकते कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, या नहीं मैं तुम्हारे साथ मूवी पे नहीं जाना चाहता। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि भाई ठीक है, अगर उसने ना कर दिया तो हम किसी और के साथ चले जाएंगे, लेकिन आपके दिल ने कहा है कि मुझे जाना है उसके साथ, तो एक मौका तो आप दे ही सकते हो अपने आप को, है ना। या तो आप अकेले चले जाना, जो भी आया, आप तो आप अपने फैमिली के साथ चले जाना, बहुत आसान बात है। दिल को प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा दिल को नर्चर करना सीखिए, और वो ऐसे कि आप पूछिए भले अपने डीएम से। अगर आपके डीएम से नो मिलने से आपको इतना अफेक्ट होने वाला है ना, आप पहले ही अपने मन को समझा लिए मैं पूछ तो रही हूँ लेकिन वो ना ही बोलेगा। तो अब जब आप अपने डीएम से पूछोगे तो आपको ना का ही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर कहीं उसने हाँ बोल दिया तो आपका सही है, आपकी तो लग गई लॉटरी। और ना ही बोल दिया तो आपको तो पता ही था कि वो ना ही बोलने वाला है। तो ये रहती है बात। चलिए देखते हैं आपके जर्नी में क्या निकल के आ रहा है। और अगर इस बार जब आप अपने हार्ट को समझा बुझा कर कि ना ही बोलेगा, तभी भी हम सिर्फ एक लॉटरी वाइज कोशिश कर रहे हैं कि अगर लग जाती है तो अगर वो ना बोल भी देता है तो आप चले जाना ना मूवी पर, क्या बात होती है इसमें, कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। तो आप उनको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए कि भाई मैंने अपने फ्रेंड से पूछा। आप अगर किसी आपकी फ्रेंड रहेगी सीता, गीता, या जो भी फ्रेंड्स रही होंगी आपकी, शिखा, जो भी है, आपने उसको फ़ोन किया, आप उसको पूछोगे कि मेरे को मूवी पर जाना है, वो बोले कि नहीं यार आज मेरे को काम है और मैं बिज़ी हूँ, तो क्या आपको इतना बुरा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो डीएम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रखा है आप लोगों ने कि उसके हाँ या ना बोलने से आपकी पूरी दुनिया हिल जाए? उसको भी वैसे ही ट्रीट करो। खैर बोलना आसान है आपको लगेगा, लेकिन मेरे लिए करना भी उतना ही आसान है। इमोशंस को जहाँ पे आपको पता है कि हर्ट हो सकते हैं, वहाँ पे
अपने आप को दूर की खींचने से बदले आप अपने आप को समझाइए कि यही आउटकम होगा और फिर कोशिश कीजिए। तो जब आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, शायद आउटकम अच्छा ही निकल आए। अब जर्नी की बात करें तो जर्नी में भी आपके लिए स्ट्रेंथ ही आ रहा है विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो स्ट्रेंथ बता रहा है कि आप लोगों को वो पावर, वो ताकत आप में है कि आप यूनिवर्स को अपने हिसाब से चलाने लगा सकते हो। आपके थॉट्स में इतनी ताकत है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। आप ये सोच सकते हो कि हाँ, मेरा डीएम आज हाँ ही बोलेगा। मैं अगर उस एक हफ्ता ले लीजिए, आप पॉजिटिव ही सोचिए, आप अफर्मेशंस कीजिए और ये सोचिए कि नेक्स्ट वीक जब ये मूवी आएगी मैं उसके साथ जाऊंगी और ये कपड़े पहनूंगी और ऐसा करूंगी और वैसा करूंगी, और वो हफ्ता भर उसको मैनिफेस्ट कीजिए। जब वो दिन आएगा शायद आपके डीएम ही पूछ ले आपसे और आप उसके साथ मूवी पे जाए भी और वो वर्कआउट भी कर जाए। जिस डीएफ के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पूरी यूनिवर्स उसकी सुनता है, उससे एक डीएम के रिजेक्शन से क्या डरना। तो ये बात आप लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स दिख रहा है मुझे, नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है और 11 दिख रहा है। देखिए क्लियर साइन मिल गया कि इसको मैनिफेस्ट कीजिए आप। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, एक मिनट गाइस, इंटरेस्ट यहाँ पर म्यूचुअल है आप दोनों के कनेक्शन में। बस एक्शन लेना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है यूनियन के लिए। एक जन है जो एक्शन लेना ही नहीं चाहता और दूसरा जन है जो मैं क्यों हर टाइम एक्शन लूँ, ये वाले प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हुआ है इस वजह से। और यहाँ पर है द डेविल इन रिवर्स। डेविल जब अपराइट होता है तो डिवाइन मैस्कुलिन में बहुत ज़्यादा ईगो होता है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है ओवर थिंकिंग करता है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है में बहुत ज़्यादा विकार होते हैं। लेकिन जो कार्ड यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं डेविल इन रिवर्स, इसका मतलब ये है कि आपके डीएम की तैयारियाँ चल रही है ताकि वो आपको अपने लाइफ में अकोमोडेट कर सके फिर से 12-12। तो आज के लिए गाइस रीडिंग में इतना ही देखेंगे और देखते हैं कि आपके लिए सॉन्ग्स में क्या मैसेजेस आते हैं, ठीक है। एक सॉन्ग आया है आपके लिए, सोचा था ढल गए मौसम वो सीले सीले, छूके जो देखी पल के हाथ हुए गीले। मिले जब से तुम मुझको भूला हूँ मैं खुद को, बस तू ही रह गई याद। मैनू कहण दे मैनू ता उमरा तेरे कोल रहन दे। बहुत ही सुंदर गाना है जहाँ पे डीएम को लग रहा है कि उनको लगा था कि जब ये स्टोरी ओवर हो जाएगी तो उनके लाइफ के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे और उनकी तकलीफ़ें और सैड डेज और रोना धोना ख़त्म हो जाएगा। बट वो नहीं हुआ क्योंकि वो अभी भी रो रहे हैं, अभी भी उनके आँख गीले हैं। उनको ऐसा लगा कि मुसीबत की जड़ आप हो और जब उनको पता चला उन्होंने जड़ को ही हटा दिया। ठीक है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए जब से इससे बात कर रहा हूँ और ये होता है गाइस, ये होता है। मैं भी जब डीएम में थी मेरे को कभी कभी, क्योंकि डीएम को आदत है ना अपने ऊपर ब्लेम ही नहीं लेना, सारा दूसरों के ऊपर ढकेल दो कि इससे बात करके ये हुआ, उससे वो करके वो हुआ। उन्होंने तो कभी कार्मिक को कुछ बुरा बोला ही नहीं, हमने फ़ोन किया तो कार्मिक ने झगड़ा करना चालू कर दिया है ना। तो डीएम बोल रहे कि कहीं ना कहीं वो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जड़ को ही हटा दिया। उन्होंने आपको अपनी मुसीबत का जड़ समझा और अपने जड़ को ही हटा दिया, लेकिन तभी भी उनके प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुए क्योंकि उनकी आंखों में अभी भी आंसू है। मिले जब से तुम मुझको भूला हूँ मैं खुद को, बस तू ही रह गई याद। कहीं ना कहीं ये मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि उनको ये, मैंने कहा ना, जब से आप उनके लाइफ में आए हो तब से उनको एक अच्छी भी फीलिंग आने लग गई है, उनको प्यार होने लग गया है। वो जो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड और वो बंदा जो अपने आप को प्यार में कभी जाने दे ही नहीं सकता था, वो बंदे को ऐसे लगने लग गया है कि भाई ये चाहिए वो चाहिए और मेरे को कोशिश करनी है। जो सोचता था कि अपने हैसियत की ऊपर की लड़की को मैं नहीं देखूंगा या ये टाइप की लड़की मेरे लिए नहीं है, मैं इसको इससे बात तक नहीं करूंगा,
बहुत कुछ जो उनके फिक्स्ड व्यूज़ है जिसको हम कह सकते हैं वो सब चेंज हो गए हैं। और आज वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे लाइफ में जैसे कुछ बदल गया है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं भूल चुका हूँ मैं कैसा बंदा हूँ और मेरे लाइफ में मैं क्या चाहता था, मैं क्या गोल्स थे। बस यही रह गया है कि मुझे तुम चाहिए और तुम ही याद रह गए हो उनको। ये जब से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, घोस्ट किया, आपको जाने दिया है, तो अब वो कह रहे कि मेरे को बोलने दो ये सब कि मेरे को पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।